फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट, टीचर या लर्नर हैं, वैसे तो इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको ये स्ट्रेस रहता है कि आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। स्पेशली जब एग्जाम्स के दिन आते हैं तो रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को किस तरह से आसान कर सकते हैं या अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? क्या कोई ईजी सोल्यूशन हो सकता है जिससे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को आसान कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके? तो इसका जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत आसान करने जा रही है। मैं आपके लिए 5 ऐसे फ्री एआई टूल्स लाया हूं जो आपके काम को इतना इजी कर देंगे जैसे ट्यूशंस का ट्यूटर आपकी पॉकेट में हो। और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए आपको किसी किस्म की सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ना ही इन एआई टूल्स की कोई हिडन कंडीशंस हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाएं, आज से करें स्ट्रेस की छुट्टी और सक्सेस को करें वेलकम। आर यू रेडी? लेट्स गो। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें ताकि आप तक मेरी नई वीडियोस पहुंच सकें। इसके अलावा आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं आपके लिए इस जैसी नई वीडियोस पब्लिश कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एआई टूल है ग्रामरली। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली ग्रामरली के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं ग्रामरली के उन एडवांस फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो ग्रामरली पर इन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको इनकी साइट पर एक फ्री रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जैसे ही आप अपना अकाउंट ग्रामरली पर क्रिएट करेंगे तो आपको ग्रामरली का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली क्लिक करना है इस न्यू अपलोड ऑप्शन पे। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ग्रामरली की ये लेआउट आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें आप टॉप पे देखें, यहाँ पे आपको गोल्स की ऑप्शन नजर आ रही है। तो जैसे ही मैं इस गोल्स ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वो तमाम राइटिंग सजेशंस आ जाएंगी जो मैं अपने कंटेंट के लिए यूज करना चाहता हूँ। अब इन ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, इसके लिए मैं ग्रामरली को एक टेस्ट पैराग्राफ देता हूँ। सपोज कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड गेट बैक टू ग्रामरली और यहाँ पर उस पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस पैराग्राफ को पेस्ट करूंगा तो वो सेट गोल्स की ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगी। अब मुझे ये देखना है कि मैं ये पैराग्राफ या ये कंटेंट किस ऑडियंस के लिए लिख रहा हूँ, मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। वो एक जनरल ऑडियंस है तो मैं जनरल सेलेक्ट करूंगा, या अगर वो नॉलेजेबल या एक्सपर्ट हैं तो मैं उसके मुताबिक फिर ये कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से मेरी ऑडियंस जनरल है तो इसके लिए मैं जनरल पे क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इनफॉर्मेलिटी की। अगर आपको इनफॉर्मल रखना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट न्यूट्रल और फॉर्मल, बट मैं सेलेक्ट करूंगा इनफॉर्मल। तो डोमेन में आपको जनरल ऑप्शन ही मिलेगी। दूसरी ऑप्शन को अनलॉक करने के लिए आपको ग्रामरली की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन इस स्टेप के आखिर में मैं आपको इसका भी तरीका बता दूंगा कि किस तरह से फ्री यूज करना है इसको। तो इंटेंट में मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा एंड देन आई विल क्लिक ऑन डन पर क्लिक करने के बाद ग्रामरली आपको ओवरऑल स्कोर शो करेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मेरा टेक्स्ट स्कोर 100 में से 87 है। तो इट मींस कि मैं अपने इस कंटेंट को किसी भी रिसर्च पेपर्स या अदर कंटेंट्स में यूज कर सकता हूं। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को पीडीएफ में भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामरली आपको आपके कंटेंट को इंप्रूव करने की भी सजेशंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ राइट विद जनरेटिव एआई पे क्लिक करूं तो वो मुझे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव करना चाहता हूँ या उनमें कोई गैप्स आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको मजीद आइडियाज चाहें, जस्ट क्लिक ऑन मोर आइडियाज। इन आइडियाज को यूज करके आप अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप अपने कंटेंट को प्लेजरिज्म के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं उस फीचर की तरफ जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंटेंट की टोन को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामरली इस ऑप्शन को फ्रीली प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने कंटेंट को एकेडमिक टोन में लिखना है, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। आई विल गो टू चैट जीपीटी और यहाँ चैट जीपीटी में मैं लिखूंगा राइट द फॉलोइंग कंटेंट इन एन एकेडमिक टोन और यहाँ इससे नीचे मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर दूंगा एंड देन आई विल सबमिट दिस प्रॉम्प्ट। जैसे ही मैं ये प्रॉम्प्ट सबमिट करूंगा तो चैट जीपीटी मेरे इस कंटेंट को एकेडमिक टोन में राइट कर देगा। फ्रेंड्स, आप चलते हैं सेकंड एआई टूल की तरफ जिसका नाम है नोशन। आप इस टूल को अपने पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस साइट को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए गो टू देयर वेबसाइट notion.so। और फ्रेंड्स, नोशन का एआई फीचर जो यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई रिसर्च पेपर स्टडी करना चाहते हैं या आपके पास कोई लेक्चर नोट्स हैं बट यू डोंट हैव टाइम टू रीड दोज रिसर्च पेपर्स, या फिर आपके पास कोई एक बुक है जिसको आप मिनट्स में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप नोशन का ये एआई फीचर यूज कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस नोशन एआई। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ आइकन नजर आ रहे हैं। इनमें से इस आइकन पर क्लिक करें अटैच फाइल। अब लेट्स से मेरे पास एक पीडीएफ बुक है। अगर मैं इस पीडीएफ बुक को ओपन करूं तो आप देख सकते हैं ये 16 पेजेस की एक पीडीएफ बुक है जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, बट आई डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल दिस स्टफ। तो इस पूरी बुक को कुछ ही मिनट्स में रीड करने के लिए मैं नोशन के एआई फीचर को यूज करूंगा। उसके
उसके लिए आई विल क्लिक ऑन दिस अटैच फाइल। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं उस बुक को नोशन एआई को सबमिट कर दूंगा और यहाँ मैं नोशन को इंस्ट्रक्शंस दूंगा, प्लीज समराइज मेन की पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक। जैसे ही मैं इन इंस्ट्रक्शंस को सबमिट करूंगा, नोशन इन बुक्स के की पॉइंट्स को मेंशन कर देगा। इट मींस कि अब मुझे उस बुक को कंप्लीटली रीड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन की पॉइंट्स को स्टडी करके मैं इस बुक को विद इन मिनट स्टडी कर सकता हूं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एआई टूल। नेक्स्ट एआई टूल है चैट जीपीटी। अब ज़ाहिर तो चैट जीपीटी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल किस तरह से है? आप किसी टॉपिक के लिए परफेक्ट विजुअल तैयार करना चाहते हैं या आप किसी प्रोसेस को प्रेजेंटेशन के थ्रू सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बायोलॉजी या जियोग्राफी प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम इमेजेस तैयार करने हैं। एज एन एग्जांपल, मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देता हूं, जनरेट एन इमेज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आफ्टर गिविंग दिस प्रॉम्प्ट आई विल क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन। जैसे ही मैं इस प्रॉम्प्ट को सबमिट करूंगा, चैट जीपीटी मुझे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एआई इमेज जनरेट करके दे देगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एआई फीचर है एआई पावर्ड टेक्स्ट टू स्पीच। लर्निंग प्रोसेस मल्टीटास्किंग के साथ भी पॉसिबल बन सकता है। वो कैसे? इमेजिन करें सुबह की वॉक के दौरान आप अपने नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस भी कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी बुक्स, असाइनमेंट्स या रिसर्च पेपर्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पीडीएफ बुक है। अब इस पीडीएफ बुक को मैं एज ब्राउजर के साथ ओपन करूंगा। राइट क्लिक ऑन दिस बुक, क्लिक ऑन ओपन विद एंड देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज। अब जैसे ही मैं इस बुक को ओपन करूंगा तो आप इस बुक को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पेज को ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ टेक्स्ट पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आई विल सेलेक्ट रीड अलाउड ऑप्शन। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो एज ब्राउजर मेरे इस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। लेट मी शो यू कि ये कैसे करता है। We have all seen it in nearly every walk of life. Two people with comparable skills turn out very different levels of performance. One succeeds and one fails. One executive pulls off the successful turnaround of a failing business. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी बुक को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस फीचर को मोबाइल पे कैसे एक्सेस करना है। तो मोबाइल में एज ब्राउजर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको प्लस साइन नजर आएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल, और यहाँ से मैं अपनी उस बुक को अपलोड करूंगा। बुक अपलोड करने के बाद मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम दिस पीडीएफ एंड देन क्लिक ऑन दिस एरो। जैसे ही मैं ये प्रॉम्प्ट सबमिट करूंगा, चैट जीपीटी उस तमाम टेक्स्ट को मेरी बुक में से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे राइट कर देगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा वो टेक्स्ट है जो उसने मेरी बुक में से एक्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ ये नीचे उसने मेरी बुक का रेफरेंस भी दे दिया है। अब मेरा जो पर्पस था वो तो ये था कि मैंने इस बुक को ऑडियो में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं मल्टीटास्किंग के साथ इस बुक को ऑडियो में भी सुन सकूं। और उसके लिए मैं अपनी इस मोबाइल स्क्रीन पे टैप करके रखूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये मुझे एक मेन्यू शो करेगा। इस मेन्यू में नीचे मुझे एक ऑप्शन नजर आएगी, रीड अलाउड की। तो इस टेक्स्ट को ऑडियो में सुनने के लिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, इस तरीके से आप कोई भी अपनी बुक, असाइनमेंट या रिसर्च पेपर्स चैट जीपीटी को सबमिट करके उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर रीड अलाउड की ऑप्शन यूज करते हुए आप उस बुक को चलते फिरते सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं फिफ्थ और लास्ट एआई टूल की तरफ। इस एआई टूल का नाम है वेब व्हाइट बोर्ड। अगर आप गूगल को ओपन करें तो यहाँ पर आप लिखें वेब व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट नजर आएगी, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये वेब व्हाइट बोर्ड है क्या? ये टूल आपको ट्रेडिशनल स्टडी मेथड से बाहर निकालकर एक डायनामिक और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। आई मीन आप रियल टाइम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। इसके अलावा आप इजी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, ग्राफिकल व्यू में डिफरेंट आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टूल ग्रुप स्टडीज और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए परफेक्ट है। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको ये व्हाइट बोर्ड आपने किसी क्लासमेट या टीचर के साथ शेयर करना है तो जस्ट गो टू दिस शेयर बोर्ड ऑप्शन। ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जस्ट कॉपी दिस लिंक। लिंक को कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स या टीचर या किसी भी ग्रुप मेंबर को शेयर कर दें, तो सेम व्हाइट बोर्ड उसके पास भी शेयर हो जाएगा। अब जो जो चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे वो आपके क्लासमेट या टीचर को जिसको आपने ये कोड प्रोवाइड किया है वो आपकी इन चेंजेस को लाइव व्यू कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नई इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करता हूँ, और ये देखें फ्रेंड्स, सेम व्हाइट बोर्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप इन दोनों व्हाइट बोर्ड्स को साइड बाय साइड देखते हैं, और ये देखें फ्रेंड्स, दोनों व्हाइट बोर्ड सेम है। अब जो चेंजेस मैं अपने मेन व्हाइट बोर्ड पे करूंगा वही मेरी चेंज यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड, और आप देखें यही चेंज यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप स्टूडेंट या टीचर हैं, इस टूल को यूज करना मत भूलिएगा। एंड दिस टूल इज परफेक्ट फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये टूल्स कितने बेनिफिशियल हैं। अगर आप किसी एआई टूल के बारे में जानते हैं और अपने थॉट्स,
मुझसे या मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें या उस AI टूल का लिंक शेयर कर दें ताकि मैं और आपके दूसरे साथी व्यूवर्स इससे फायदा हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, ये टूल सिर्फ आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है बल्कि ये स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी नई वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।